लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। स्वागत है भाई हमारे आज की इस वीडियो में। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में। और जो बिगिनर्स हैं और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी है। जो रिपीटर्स हैं और जो बिगिनर्स हैं दोनों के लिए है। ध्यान से देखना और समझना, सिर्फ इतना कर लेना है जिससे आपका 50/50 स्कोर कर सकते हैं। 50/50 नहीं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और जो डर है अपना उस डर को भगाना है। तो भाई स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। देखो, इंग्लिश से क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उसको एक डर होता है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े, हमसे इंग्लिश नहीं होगा। सबसे पहले उस डर को भगाना है। इंग्लिश को समझना है, ये एक लैंग्वेज है, इसको याद नहीं करना है, इसको समझ के पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है हर एक चीज़ को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में हम 3 पोर्शन देखते हैं। पहला ग्रामर है, दूसरा वोकैब है, तीसरा रीडिंग पोर्शन है। ग्रामर में अब क्या करना है आपको बता रहे हैं। ग्रामर में देखो, ग्रामर में 2 पोर्शन है। पहला एक ए, दूसरा बी। ए में वो है जो 60% है, बी में 40% है। 60% में जो चीज़ें आपको समझ में आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है, चीज़ें समझ में आता है, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको नहीं हट करना। और इसमें आप कम रिवाइज करने से भी आपका ये पोर्शन हो जाएगा, 40% वाला पोर्शन। ठीक है, जो 40% है, जो 40% वाला पोर्शन है, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, और इसका जो है अपने से अपने हाथ से इसको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसका नोट्स बनाना ही बनाना है, खासकर ग्रामर। आप वोकैब का नोट्स नहीं बनाएंगे तो चलेगा, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का नोट्स नहीं बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन ग्रामर का नोट्स आप बना लेना। इसको बार बार रिवाइज करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, वोकैब में बात करते हैं। वोकैब जो शुरू करना है वो वोकैब जो शुरू करना है वो एंटोनिम्स से करना है। पहले एंटोनिम्स करना है, फिर सिनोनिम्स करना है। इन दोनों को धीरे धीरे याद करना है। ठीक है, और ज़्यादा रिवाइज करना है, इसको याद कम और रिवाइज ज़्यादा करना है। कोशिश करना है एक रूट मेथड से या इमेजेस के माध्यम से इसको समझने का। ठीक है, और जब संडे आएगा उसमें पूरा वोकैब को याद करना है, रिवाइज करना है, जितना आपने वीक में पढ़ा है, सोमवार से लेके यानी मंडे से लेके सैटरडे तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है संडे को वोकैबुलरी। ठीक है, और इसको ना हमेशा मन में सोचते रहना है कि हमने आज वोकैब पढ़ा। कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं उस टाइम भी आप एक बार सोच सकते हैं। हाँ, ठीक है, और इसके बाद आप बाकी चैप्टर पढ़ें क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेबल है। जैसे आप एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, इसका जो वर्ड्स है वो आपको एडम्स एंड प्रेस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको मदद मिलेगा याद करने में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रीडिंग पोर्शन में कि कैसे हम लोग रीडिंग पोर्शन को सही करें। जब आप जब आपका ग्रामर सही हो जाएगा, जब आपको वर्ड का मीनिंग पता चलेगा वोकैब के थ्रू, तब आप रीडिंग करेंगे तो आपका सेंटेंस का हिंदी में आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, इसको कैसे करना है इंग्लिश इंग्लिश के लिए भाई वीडियोस देखना है। सबसे पहले कोई टीचर सेलेक्ट करना है जिसको आप समझ पाते हैं, और कोई एक बुक उठाना है। बहुत ज़्यादा तो बुक नहीं लेना है, एक ही बुक लेना है। ग्रामर का एक ले लेना, एक वोकैब का ले लेना, 2 बुक। और वही 2 बुक को मैक्सिमम बार रिवाइज करना है। ठीक है, और जो आप वीडियोज देखेंगे जिस टीचर का, उसका हैंड रिटन नोट्स बनाना है, सिर्फ ग्रामर का बनाना है, बाकी चीज़ों का नहीं। फिर नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपको अंत में मॉक पे आना है, और मॉक के माध्यम से ही आप अपना स्कोर और बेहतर कर सकते हैं। जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, 60 से 70%, तो आप मॉक में उतर आना और यहाँ से धीरे धीरे अपनी कमी को दूर करना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपके अंदर जो डर है कि हम हिंदी मीडियम से हमसे नहीं हो पाएगा, सबसे पहले धीरे धीरे उसको आदत में लाना है। एक एक लेक्चर देखना है डेली, एक एक लेक्चर, 2 लेक्चर देखना है सर का। किसी भी सर से आप पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं, जिसका आपको समझ में आता है उसका लेक्चर देखना है। तब वहाँ से धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगा। जो ग्रामर का रूल वगैरह है, जितने भी रूल्स हैं,
वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। बस सर को सुनते रहना है, रिवाइज करते रहना है और लिखते रहना है रूल्स को, ठीक है। वो तब फिर आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप 50/50 आप आराम से कर सकते हैं। कोई उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन 45 तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक एवरेज बच्चा 45 कर सकता है, 45 आउट ऑफ 50। तो अपने अंदर जो डर है उसको भगाओ पहले कि हमसे नहीं हो पाएगा। तुम ये सोचो ना यार कि हमसे होगा, हमसे क्यों नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चंस बना रहे हो तो हमसे क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। आप ट्राई करो और इसको कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंट रहो एक चीज़ पे, एक लेक्चर पे, एक टीचर पे, एक बुक पे। वो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आया है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह से जैसे इंग्लिश का हमने स्ट्रेटजी वीडियो लाया है, उसी तरह से रीजनिंग, उसी तरह से मैथ्स और जीके जीएस का भी हम यहाँ अपलोड करेंगे। आप लोग ज़रूर देखना, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको आपकी प्रिपरेशन में। मैथ्स का ऑलरेडी अपलोड है, बाकी रीजनिंग जीके जीएस का भी बहुत जल्दी वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।